वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। वही मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे करके जो डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में करवाने वाला जो मेन एंजाइम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 या डीएनए पोल 3, उसका लोडिंग होता है कहाँ पर? हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पर। ये हम लोगों को देखना है, इसीलिए मैंने हेडिंग क्या लिखा है कि लोडिंग ऑफ डीएनए पोल 3 एट आरएनए प्राइमर, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओएच पर। कैसे करके लोडिंग होता है किसका? मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम का। किसमें? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के केस में। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज 3 या डीएनए पोल 3, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कैसे करके लोड होता है डीएनए पोल 3 क्या चीज में, आरएनए प्राइमर में। उसके बाद ये डीएनए पॉलीमरेज 3 या डीएनए पोल 3 क्या करता है? हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन करता है, मतलब डीएनए से नया डीएनए का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखो क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये था, देखो ध्यान से, अगर ओरिसी को अगर हम लोग देखेंगे तो ओरिसी क्या हो गया था? हम लोग बोलेंगे खुल गया था, मतलब ये ओरिसी क्या हो गया था? हम लोग बोलेंगे ओपन हो गया था। ठीक है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लीजिए ओरिसी है, ठीक है, जो कि क्या हो चुका है? हम लोग बोलेंगे ओपन हो चुका है, मतलब यहाँ पर का जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो क्या हो चुका है? हम लोग बोलेंगे सेपरेट हो चुका है। ठीक है, ऐसे करके सर्कुलर डीएनए होता है, किसमें? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ये सेल के केस में। ठीक है, हम लोग देखे थे ओरिसी कैसे करके ओरिसी से अनबाइंडिंग होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, क्लोज कॉम्प्लेक्स से कैसे ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। वही वाला ये स्ट्रक्चर है ओपन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए है। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए। ये क्या है? सर्कुलर डीएनए है। मान लो कि देखो, मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो कि ये वाला जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम है और इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम, मान लो। ठीक है, और नीचे वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बट ऑब्वियसली ये 5 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 3 प्राइम होगा। ठीक है, ये मेन डीएनए का स्ट्रैंड है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था, जब मैं मोड ऑफ एक्शन बता रहा था प्राइमेज एंजाइम का, तो प्राइमेज एंजाइम याद रखना है आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस किया था। किस डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा? हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना, तो हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस किधर होगा? हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा ना, मतलब यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में होगा। देखो ध्यान से, ऐसे करके होगा। ठीक है, ये क्या चीज है? 5 प्राइम है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम ओएच है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ऊपर का स्ट्रैंड क्या चीज है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसके हम लोग बोलेंगे क्या चीज? ऑपोजिट क्या होगा? आरएनए का प्राइमर, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम ओएच। ये क्या चीज है? ये हम लोगों ने देखा था। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये है आरएनए प्राइमर, मतलब आरएनए का शॉर्ट चेन है। इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है? हम लोग बोलेंगे 10 से लेके 11 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। किसमें? हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर में। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये वाले स्ट्रैंड में भी अगर देखो तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम है ना, तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होगा? हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा किस डायरेक्शन में? हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम से क्या चीज? हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम ओएच। किस डायरेक्शन में क्या होगा? आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जो मेन डीएनए के स्ट्रैंड है, देखो इसको मैं सीधा करके बना रहा हूं, ये मेन डीएनए का स्ट्रैंड है क्या चीज? 3 प्राइम से क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम, और ये वाला नीचे वाला डीएनए का स्ट्रैंड है, देखो ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम से क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है? 3 प्राइम। यही है आरएनए प्राइमर का जो फॉर्मेशन होगा ना, याद रखना, वो मेन डीएनए के जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब मेन डीएनए का जो स्ट्रैंड के जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब मेन डीएनए का स्ट्रैंड क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना, तो इधर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम ओएच। इस तरफ क्या होगा? आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। यही मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, और ये वाले स्ट्रैंड के लिए किधर होगा? हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओएच। इस डायरेक्शन में क्या होगा? इस डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, जो कि ऑपोजिट टू दी क्या है? हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब देखो, अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा समझिए। याद रखना है कि हेलिकेज एंजाइम डीएनए को खोलता चला जाएगा। हेलिकेज का काम क्या चीज है? डीएनए को खोलना। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? प्राइमर का फॉर्मेशन करना। प्राइमेज एंजाइम प्राइमर का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे ही प्राइमर का फॉर्मेशन कर देगा, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं ये वाले डीएनए के स्ट्रैंड को लेकर समझाता हूँ, दोनों में सेम होगा। तो ये वाला देखो, ये जो 3 प्राइम ओएच जो ग्रुप है ना, 3 प्राइम ओएच ग्रुप किसका? हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का। कैसे होगा ये मैं केमिस्ट्री में बताऊंगा, जब केमिस्ट्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये पढ़ाऊंगा तब।
ठीक है। अभी बस इतना जानिए कि ये जो 3 प्राइम ओएच जो ग्रुप होता है किसका, आरएनए प्राइमर का, यही 3 प्राइम ओएच ग्रुप हम लोग बोलेंगे किसको सिग्नल देता है, किसको सिग्नल देता है हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3। इसको सिग्नल देता है कौन, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम ओएच। मैं यहाँ पर हाँ 3 प्राइम ओएच किसको सिग्नल दिया, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको क्या बोलते हैं डीएनए पोल 3। ठीक है। अब वैसे भी तो सोचिए ना कि डीएनए पोल 3 को अब क्या करना, आरएनए प्राइमर जब बन जाता है तो डीएनए पोल 3 किसके साथ बाइंड करेगा, किसके साथ बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, किसके साथ बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे किसके साथ, आरएनए प्राइमर के साथ बाइंड करेगा। ठीक है। और उसका कुछ स्ट्रैंड डीएनए के साथ भी बाइंड करेगा। तो देखो अब ये क्या करेगा, ये क्या चीज है, ये मान लो डीएनए पोल 3 है, मान लो, ठीक है, डीएनए पोल 3 है, ठीक है, मान लो। अब ये डीएनए पोल 3 क्या करेगा, ये आरएनए प्राइमर का यूज करके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे करके ये वाला क्या चीज है, न्यू डीएनए का सिंथेसिस है, न्यू डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, न्यू डीएनए सिंथेसिस। यही हम लोग जानते हैं कि एक बार आरएनए प्राइमर बन जाता है तो वो आरएनए प्राइमर हम लोग बोलेंगे सिग्नल देता है किसको, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 हम लोग बोलेंगे आरएनए और डीएनए, ये जो आरएनए डीएनए का जो जंक्शन है उस पे बाइंड करता है और मेन डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है जिसको डीएनए पोल 3 बोलते हैं, वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो एंजाइम है मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम जिसको डीएनए पोल 3 बोलते हैं, इसको लोड होना होगा अब कहां, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पे। ठीक है। तो इसको सिग्नल कौन देगा, तो इसको सिग्नल कौन देगा, हम लोग बोलेंगे इसको सिग्नल कौन देगा, ये जो फ्री 3 प्राइम ओएच ग्रुप है वही किसको सिग्नल देगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 को सिग्नल देगा। ये फ्री 3 प्राइम ऐसे करके इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला 3 प्राइम ओएच ग्रुप हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री 3 प्राइम OH, ठीक है, ग्रुप ऐसे बोलेंगे। तो ये जो फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप है, ठीक है, आरएनए प्राइमर का, वो याद रखना है, वही सिग्नल देता है किसको, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को, जिसकी वजह से मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्या होता है, यहाँ लोड होता है। और यही मैंने यहाँ पर लिखा है लोडिंग ऑफ क्या चीज, डीएनए पोल 3 एट प्राइमर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं ना, क्योंकि सीएसआईआर या जो नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन आते हैं डिटेल ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए डिटेल स्टडी करना होगा। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है आरएनए प्राइमर का, वो डायरेक्टली सिग्नल नहीं देगा किसको, डीएनए पोल 3 मेन एंजाइम को। याद रखना मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 3 प्राइम OH ग्रुप किसको सिग्नल देगा, डीएनए पोल 3 को सिग्नल देगा, जिसकी वजह से डीएनए पोल 3 मेन एंजाइम कहां लोड होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए और डीएनए के जंक्शन में। ठीक है, या आरएनए प्राइमर पर, तब जाके डीएनए पोल 3 क्या करेगा, नया डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में देखो क्या होगा, देखो एक्चुअल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है, ठीक है, ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है किसका, आरएनए प्राइमर का, वो सबसे पहले सिग्नल देता है, सबसे पहले सिग्नल देता है, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर को। किसको सिग्नल देता है, क्लैंप लोडर को सिग्नल देता है सबसे पहले, क्लैंप लोडर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, किसको सिग्नल दिया, फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप सिग्नल देगा क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को। ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, अभी देखेंगे। ठीक है, और ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, अब ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, देखो ध्यान से, ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स जैसे ही इसको सिग्नल मिला किससे, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH ग्रुप, फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ आरएनए प्राइमर, तब ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स एक नया क्लैंप से बाइंड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बीटा क्लैंप, या क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बीटा क्लैंप, या क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग क्लैंप बोलेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग क्लैंप से बाइंड हो जाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे कौन, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और याद रखना है ये जो बीटा स्लाइडिंग क्लैंप है इसका 2 स्टेट होता है, एक को हम लोग बोलते हैं ओपन स्टेट, ठीक है, ओपन स्टेट, और दूसरा को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट। ये अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी बस जानिए क्या चीज एक्चुअल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 प्राइम OH ग्रुप है, फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ आरएनए प्राइमर, सिग्नल किसको देता है, हम लोग बोलेंगे किसको देता है, क्लैंप लोडर को सिग्नल देता है। ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल देगा पहले। जैसे ही क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल मिलेगा तो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या क्लैंप लोडर हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप से बाइंड हो जाएगा।
तो हम लोग बोलेंगे जो बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप रहेगा वो किस स्टेट में रहेगा, ओपन स्टेट में रहेगा। ठीक है, किस स्टेट में रहेगा, ओपन स्टेट में रहेगा। याद रखना ओपन स्टेट में ही क्लैंप लोडर बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप से बाइंड करता है। क्यों करते हैं हम लोग देखेंगे। अब जैसे हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर बीटा क्लैंप से बाइंड किया ओपन स्टेट में, तब हम लोग बोलेंगे अब ये क्लैंप लोडर क्या करता है, इस बीटा क्लैंप को, ठीक है, या बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप को हम लोग बोलेंगे क्या करता है, क्लोज्ड स्टेट में ला देता है। क्या करता है, क्लोज्ड स्टेट में ला देता है। अब ये जो क्लोज्ड स्टेट होता है वही हम लोग बोलेंगे सिग्नल होता है किसके लिए, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए, कि तुम क्या हो जाओ, हम लोग बोलेंगे कहां पर लोड हो जाओ, कहां पर लोड हो जाओ, हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए आरएनए का जो जंक्शन है वहां पर लोड हो जाओ, या आरएनए प्राइमर का जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप है वहां पर क्या हो जाओ, लोड हो जाओ। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, लोडिंग होता है किसका, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम का। तो क्या चीज आपके दिमाग में रखना है, देखो बहुत सिंपल है, क्या चीज है, यहाँ पर जो भी आरएनए प्राइमर जब भी बनेगा, कभी भी आरएनए प्राइमर बनेगा, तो आरएनए प्राइमर में हमेशा याद रखना जो 3 प्राइम एंड होगा वहां पर हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या ओएच ग्रुप फ्री रहेगा। ठीक है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप सबसे पहला हम लोग बोलेंगे सिग्नल होता है किसके लिए, क्लैंप लोडर के लिए। अगर इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे, देखो अगर यहाँ पर मैं डायग्राम से अगर यहाँ पर समझाना चाहूँ एक छोटा सा डायग्राम से, तो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स मान लो ये है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये तो 3 प्राइम OH ग्रुप है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, नहीं इसको ऐसे रहने दो। ये तो 3 प्राइम OH ग्रुप है ना, वो किसको सबसे पहले सिग्नल दिया, किसको सबसे पहले सिग्नल दिया, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल दिया। ठीक है, अब ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे, नाम से लग रहा है क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का मतलब ये क्लैंप को क्या कराएगा, लोड कराएगा, कहां पर, हम लोग बोलेंगे ये जो आरएनए प्राइमर है वहां पर। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स क्लैंप से बाइंड करेगा। उस क्लैंप को हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्लैंप को हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप। तो देखो बीटा क्लैंप से ये बाइंड करके, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा क्लैंप है। लेकिन ये बीटा क्लैंप किस स्टेट में, देखो किस स्टेट में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट। ठीक, ओपन स्टेट में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से बाइंड कर गया, कौन, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स जब ओपन स्टेट में बाइंड करता है किससे, बीटा क्लैंप से, तो फिर ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कुछ ऐसा करता है कि हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये जो हम लोग बोलेंगे ये जो ओपन स्टेट है ना, ये ओपन स्टेट जो है बीटा क्लैंप का, वो किसमें चेंज हो जाता है, हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में चेंज हो जाता है। लेकिन समझिए यहां पर, लेकिन जब ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से बाइंड करता है ओपन स्टेट में, तभी ये हम लोग बोलेंगे लोड हो जाता है, कहां पर लोड हो जाता है, हम लोग बोलेंगे कहां पर लोड हो जाता है, ये जो आरएनए प्राइमर है या डीएनए आरएनए प्राइमर का जो जंक्शन है यहां पर ये लोड हो जाता है। देखो ध्यान से यहां पर ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, देखो यहां पर क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जा रहा है, देखो ध्यान से, ये क्या हो जा रहा है, ऐसे करके ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप है, देखो ध्यान से, जो ओपन स्टेट में ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज है, बीटा क्लैंप है जो ओपन स्टेट में। ठीक है, बीटा क्लैंप मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, किस स्टेट में है, ओपन स्टेट, ओएस मतलब ओपन स्टेट में। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कहां पर, देखो ध्यान से, इसी फॉर्म में हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स जब बीटा क्लैंप से बाइंड करता है ओपन स्टेट में, तब ये बाइंड कर जाता है किस, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए का जो जंक्शन है उसमें। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं आरएनए प्राइमर जब बना है उसमें। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब क्या करता है ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जो बीटा क्लैंप है ना उसको क्या करेगा, क्लोज्ड स्टेट में लाएगा। किस स्टेट में लाएगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में लाएगा, किसको, बीटा क्लैंप को। ठीक है, और यही क्लोज्ड स्टेट सिग्नल होगा किसके लिए, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए, कि डीएनए पॉलीमरेज 3 तुम कहां लोड हो जाओ, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए का जो जंक्शन है वहां पर लोड हो जाओ। तो इसका मतलब अब देखो क्या होगा, अब ये बीटा क्लैंप को, ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है वो किस स्टेट में ला देगा, देखो क्लोज्ड स्टेट में ला दिया। देखो यहां पर क्या चीज हो गया, क्लोज्ड स्टेट में ला दिया। ठीक है, अब क्लोज स्टेट में ला दिया, तो ये सिग्नल है किसके लिए, याद रखना है, क्लोज्ड स्टेट में जब बीटा क्लैंप रहेगा वही सिग्नल है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे किसके लिए, जो मेन हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जिसको डीएनए पोल बोलते हैं, पोल 3 बोलते हैं, उसके लिए कि तुम कहां पर लोड हो जाओ, हम लोग बोलेंगे डीएनए और आरएनए का जो जंक्शन है वहां पर लोड हो जाओ, या हम लोग बोल सकते हैं कि आरएनए प्राइमर का जब यहां पर फॉर्मेशन हुआ है वहां पर आके लोड हो जाओ, कौन, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब जाके हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 जैसी लोड होगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पर या डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन पे, तब ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स किससे अलग हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग क्लैंप से अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, तब ये हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स स्लाइडिंग क्लैंप से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है,
क्यों अलग हो जाएगा? इसीलिए अलग हो जाएगा क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 को आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 अगर क्लैंप लोडर इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, बीटा क्लैंप और क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का प्रोसेसिविटी क्या होगा? रिड्यूस होगा। इसीलिए क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे, क्या होता है? क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स बीटा कॉम्प्लेक्स से हट जाता है, ठीक है। ये मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। तो यही कॉन्सेप्ट होता है क्या चीज का हम लोग बोलेंगे? लोडिंग का। किसका हम लोग बोलेंगे? मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 का कहां पर हम लोग बोलेंगे? एट द प्राइमर, या हम लोग बोलेंगे डीएनए और आरएनए का जो जंक्शन है वहां पर। वही मैंने यहां पर लिखा है कि कैसे करके लोडिंग होगा, हम लोग बोलेंगे आप मेन एंजाइम डीएनए पोल 3 का एट आरएनए प्राइमर। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि एक बार आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन जब प्राइमेज एंजाइम कर देता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो ये जो आरएनए प्राइमर का जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप होता है, जो कि फ्री 3 प्राइम ओएच ग्रुप है, ये क्या करता है? हेल्प करता है लोडिंग ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? डीएनए पोल 3 मेन एंजाइम का। कैसे करके करता है? तो सबसे पहले जो फ्री 3 प्राइम ओएच ग्रुप है, फ्री 3 प्राइम ओएच ग्रुप है, वो सिग्नल रहता है किसके लिए? हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर के लिए, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स के लिए। देखो सिग्नल रहता है। अब जैसे ही क्लैंप लोडर को या क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल मिला, तो वो क्लैंप लोडर किससे बाइंड करेगा? किससे बाइंड करता है? देखो बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप से बाइंड करेगा, ठीक है। किस स्टेट में बाइंड करेगा? देखो ध्यान से, किस स्टेट में बाइंड करेगा? ओपन स्टेट में बाइंड करेगा, ठीक है। वही मैंने लिखा ओपन स्टेट में बाइंड करेगा, ठीक है। यहां पे मैंने देखो ओपन स्टेट में बाइंड किया। अब जैसे ही ओपन स्टेट में बाइंड करेगा, तब ये दोनों कॉम्प्लेक्स मतलब क्या क्या हम लोग बोलेंगे? क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स और बीटा क्लैंप के ओपन स्टेट में ये कहां पर जाके बाइंड कर जाएगा? डीएनए आरएनए का जो जंक्शन है वहां पर जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए के जंक्शन में क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स और बीटा क्लैंप चला गया ओपन स्टेट में, तो वहां पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, अब कुछ क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगा, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा? ये जो हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप जो ओपन स्टेट में था, अब वो किस स्टेट में चला जाएगा? हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में चला जाएगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ओपन, और ये क्या होता है? क्लोज स्टेट में चला जाता है। जिस जो और हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप जहां क्लोज स्टेट में चला गया, ठीक है, बीटा क्लैंप जहां क्लोज स्टेट में चला गया, तो याद रखना यही सिग्नल होता है डीएनए पोल 3 का कि ये डीएनए पोल 3 कहां पर लोड हो जाओ? हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर का जो जंक्शन है वहां पर लोड हो जाओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोडिंग ऑफ डीएनए पोल 3। और डीएनए पोल 3 का कौन सा मेन पार्ट होता है? तो हम लोग बोलेंगे जो कोर पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा एप्सिलॉन एंड थीटा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एट प्राइमर जंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? लोडिंग ऑफ क्या चीज? क्या चीज हम लोग बोलेंगे? मेन जो रेप्लिकेटिव एंजाइम है डीएनए पोल 3 है, ठीक है, उसका कैसे करके लोडिंग हुआ। लेकिन यहां पर देखिए, समझिए क्या चीज यहां पर कॉन्सेप्ट बोल रहा है। यहां पर सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट ये दिमाग में आता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स जो बीटा क्लैंप है या स्लाइडिंग क्लैंप है, उससे कैसे करके बाइंड करता है, ठीक है। और बीटा क्लैंप जो होता है या स्लाइडिंग क्लैंप होता है, उसका दो स्टेट है, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। इसका क्या मतलब है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे, जब हम लोग बोलेंगे जो बीटा क्लैंप हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में रहता है, तब वो किसके साथ जुड़ता है? हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का। क्यों जुड़ता है? और जब ये बीटा क्लैंप क्लोज्ड स्टेट में चला जाता है, तब वो किसके लिए सिग्नल होता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 या मेन एंजाइम के लिए कि ये कहां पर लोड हो जाए। हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए का जो जंक्शन है वहां पर लोड हो जाए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहां पर देखो, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अभी मैं क्या देखूंगा, यहां पर आपको बताऊंगा कि ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये बताऊंगा कि ये जो बीटा क्लैंप होता है या स्लाइडिंग क्लैंप होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होता है। ये दो स्टेट में मिलता है, ओपन एंड क्लोज स्टेट, ये क्या होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे करके क्या होता है। हम लोग बोलेंगे ये मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 को कहां पर लोड करा रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पे, या हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए का जो प्राइमर है या डीएनए आरएनए का जो जंक्शन है वहां पर, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, अभी मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, ठीक है। और सबसे पहले क्या देख रहा हूं, ये स्ट्रक्चर बता रहा हूं क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या क्लैंप लोडर का, ठीक है। देखिएगा यही सीक्वेंस में चलेगा, याद रखना है ये यही सीक्वेंस में चलेगा कि 3 प्राइम ओएच किसके लिए सिग्नल होगा, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो वही मैं अभी क्या कर रहा हूं, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या क्लैंप लोडर का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये बार बार आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और क्या बना रहा हूं, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, क्लैंप लोडर या क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग बोलेंगे
प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या बोलते हैं, गामा या टाउ कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, याद रखना ये जो क्लैंप लोडर है या क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है वो हम लोग बोलेंगे 5 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, ठीक है। 5 सब यूनिट्स या 5 प्रोटीन्स के मिलने से बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 5 सब यूनिट्स या प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये वाला जो प्रोटीन है ना, ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये वाला जो प्रोटीन है, ये वाला ये प्रोटीन या ये सब यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा प्राइम सब यूनिट, ठीक है। एक क्या चीज है डेल्टा, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा प्राइम सब यूनिट या प्रोटीन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके, और प्रोटीन रहता है ऐसे करके दूसरा, और हम लोग क्या बोलेंगे तीसरा, ठीक है। और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये जो प्रोटीन होता है, इससे हम लोग बोलेंगे कुछ आर्म्स बाहर निकलता है ऐसे करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म्स, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर क्या बाहर निकल रहा है, देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सब आर्म्स है, ठीक है। ये सब क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सब क्या चीज है, आर्म्स है, ठीक है। इसके पास देखो क्या होता है, इसके पास हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर दिखा रहा हूं, इसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बाइंडिंग साइट्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है, बाइंडिंग साइट है, देखो क्या चीज है, बाइंडिंग साइट है, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टाउ प्रोटीन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर टाउ की जगह क्या हो सकता है, गामा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग गामा या टाउ कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आर्म है, ये किसका आर्म हम लोग बोलेंगे, टाउ प्रोटीन का ही आर्म है, ठीक है। अब देखो समझिए, यहाँ पर ये जो टाउ प्रोटीन है ना, ये जो टाउ प्रोटीन है, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 3 बाइंडिंग साइट है, देखो ध्यान से, सब क्या चीज है, 3 बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग साइट है ना, इस बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बाइंडिंग साइट को हम लोग बोलते हैं ए प्लस डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए प्लस डोमेन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग डोमेन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। और ये जो डोमेन होता है, उसके पास कैसा एक्टिविटी होता है, हम लोग बोलेंगे उसके पास एटीपेज एक्टिविटी होता है, क्या एक्टिविटी होता है, एटीपेज एक्टिविटी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे अगला जो प्रोटीन होता है, देखो ध्यान से, अगला जो प्रोटीन होता है उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। अगला जो प्रोटीन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं काई, ठीक है। काई सब यूनिट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काई, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्लैंप लोडर ऑब्लिक, या ऑब्लिक क्या चीज, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, समझ जाइएगा। ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये कौन सा प्रोटीन है, इसको हम लोग बोलते हैं काई प्रोटीन, काई, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग काई, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, काई सब यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। और एक प्रोटीन होता है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं साई, ठीक है। ये वाला सब यूनिट को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साई बोलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये वाला जो है, ये होलो स्पेस, ये वाला जो है, ये होलो स्पेस है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या चीज है, होलो स्पेस है। यहाँ पर क्या चीज, डीएनए के स्ट्रैंड क्या होता है, डीएनए और आरएनए का प्राइमर है, या डीएनए आरएनए का जो जंक्शन है, वो मतलब यहाँ पर वो स्ट्रैंड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इंटर करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यही स्ट्रक्चर है, क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या क्लैंप लोडर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे टाउ 3, देखो 1 2 3 3 टाउ, इसे क्या लिख सकते हैं, टाउ 3 क्या चीज, डेल्टा प्राइम, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साई काई कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ 3 डेल्टा प्राइम साई काई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये टाउ की जगह क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, ये टाउ की जगह क्या हो सकता है, गामा भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गामा 3 टाउ, सॉरी गामा 3 डेल्टा प्राइम, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे साई, और क्या चीज काई कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली हम लोग बोलेंगे, जो जितना भी मेजॉरिटी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ना, उसमें जो क्लैंप लोडर मिलता है, वो कौन वाला मिलता है, हम लोग बोलेंगे ये वाला मिलता है, टाउ 3 डेल्टा प्राइम क्या चीज साई काई कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब समझिए क्या चीज है, देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो डोमेन है, ये जो टाउ जो सब यूनिट है, ऐसे करके देखो, ये जो टाउ सब यूनिट है ना, ये टाउ सब यूनिट के पास जो ये 3 जो बाइंडिंग डोमेन है, जिसको एटीपी बाइंडिंग डोमेन बोल रहे हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीटा क्लैंप को क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ओपन स्टेट में रखवाने के लिए, ठीक है,
ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे, क्लैंप लोडर का, या हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का ये स्ट्रक्चर है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आर्म्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आर्म बोलेंगे। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। किसका आर्म हम लोग बोलेंगे, टाउ जो सब यूनिट है, टाउ जो प्रोटीन है उसका आर्म है ये वाला, ठीक है। ये क्या चीज है, आर्म है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये जो काई और जो साई सब यूनिट है ना, ये इसका काम क्या है, ये इंटरेक्ट करता है एसएसबी प्रोटीन के साथ, ठीक है। ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, याद रखिएगा, ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट्स 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 विथ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, SSBPS, मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और ये जो आर्म होता है ना, टाउ सब यूनिट का जो आर्म होता है वो इंटरेक्ट करता है, याद रखना है, इंटरैक्ट्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंटरेक्ट्स विथ क्या चीज, डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर पॉलीमरेज बोलते हैं। याद रखिए, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कोर पॉलीमरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना था एप्सिलॉन एंड थीटा, ठीक है, ये मैंने बताया था, ठीक है। अभी बस इतना जानिए। और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्पेस है जहां पर डीएनए के स्ट्रैंड और जो आरएनए प्राइमर का जो स्ट्रैंड है वो क्या होता है, इंटर करता है। कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो सब यूनिट है ना, ये सब यूनिट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डेल्टा और डेल्टा प्राइम। इससे हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करता है, इससे कौन आके जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप बाइंड इंटरेक्ट करता है। इससे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बीटा जो क्लैंप होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप भी बोलते हैं, वो आके हम लोग बोलेंगे क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डेल्टा और डेल्टा प्राइम सब यूनिट्स के साथ इंटरेक्ट करता है या बाइंड करता है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, बीटा क्लैंप बाइंड्स विथ क्या चीज, बाइंड्स विथ डेल्टा एंड हम लोग बोलेंगे डेल्टा प्राइम सब यूनिट ऑफ क्या चीज, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स। ये स्ट्रक्चर क्या, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो पता चला क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लेकिन ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, ये इसका काम क्या चीज है, इसका काम क्या चीज है, ये किसको लोड करेगा, बीटा क्लैंप को लोड करेगा। कहां पर लोड करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पे, या हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए का जो प्राइमर है वो जंक्शन पे लोड करेगा, किसको, बीटा क्लैंप को। तो अगर हम लोग बीटा क्लैंप का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, बीटा क्लैंप, ठीक है। अगर हम लोग बीटा क्लैंप का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसको हम लोग स्लाइडिंग क्लैंप भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग क्लैंप भी बोलते हैं, या क्या बोलेंगे इसको, बीटा 2 डाइमर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका नाम है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था या प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो याद रखना है, ये जो बीटा क्लैंप है ना, ये बीटा क्लैंप हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये प्रोटीन्स है, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे 2 बीटा सब यूनिट्स के मिलने से बना है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ हम लोग बोलेंगे 2 आइडेंटिकल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सब यूनिट्स ऑफ क्या चीज, बीटा प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोडाइमर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोडाइमर बोलेंगे, ठीक है। ये 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स ऑफ बीटा प्रोटीन के मिलने से बनता है, या 2 हम लोग बोल सकते हैं बीटा सब यूनिट्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे बीटा डाइमर बनता है, या बीटा क्लैंप बनता है, या स्लाइडिंग क्लैंप बनता है। तो इसका ये जो स्लाइडिंग क्लैंप या बीटा क्लैंप होता है ना, इसका देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, अभी मुझे जिससे मतलब है वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या बोलते हैं, बीटा क्लैंप का या स्लाइडिंग क्लैंप का, तो इसका 2 स्टेट होता है, ठीक है। एक स्टेट को देखो ध्यान से, एक स्टेट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला स्टेट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला स्टेट ओपन स्टेट है, देखो ध्यान से, ये वाला जो बीटा क्लैंप है या स्लाइडिंग क्लैंप का कैसा स्टेट हम लोग बोलेंगे, ओपन स्टेट है, याद रखना, ये ओपन स्टेट है। जो भी बीटा क्लैंप मिलेगा ना, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में ही मिलेगा। इसीलिए ओपन स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडोमिनेंट फॉर्म, ठीक है, प्रीडोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। किसका हम लोग बोलेंगे, किसका, हाँ, ये जो बीटा क्लैंप है उसका जो ओपन स्टेट है वो क्या फॉर्म हम लोग बोलेंगे, प्रीडोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, बीटा क्लैंप का। मतलब जो भी बीटा क्लैंप मिलेगा या स्लाइडिंग क्लैंप मिलेगा, वो किस फॉर्म में मिलेगा, हमेशा ओपन स्टेट में मिलेगा, ठीक है। और ये ओपन स्टेट में हम लोग बोलेंगे 2 आइडेंटिकल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे
क्या होगा, सब यूनिट्स होगा किसका, बीटा प्रोटीन का। तो ये वाला भी बीटा प्रोटीन है, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा प्रोटीन या बीटा सब यूनिट्स है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा 2 डाइमर बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, बीटा डाइमर या बीटा क्लैम्प बोलते हैं। ठीक है, ये क्या, ये कौन सा फॉर्म हम लोग बोलेंगे, ओपन स्टेट। नॉर्मली ये इसी फॉर्म में मिलता है, कौन हम लोग बोलेंगे, बीटा क्लैम्प। ठीक है, ठीक है। और इसका दूसरा स्टेट क्या होता है हम लोग बोलेंगे, इसका दूसरा स्टेट क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका दूसरा जो स्टेट होता है वो होता है क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, क्लोज्ड स्टेट, ऐसे करके। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, ये वाला क्या चीज है, दूसरा स्टेट है किसका, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प का या बीटा डाइमर का। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे बीटा सब यूनिट, ये भी क्या हो गया, बीटा सब यूनिट हो गया। ठीक है, ये इधर वाला बीटा सब यूनिट हो गया, ये इधर वाला बीटा सब यूनिट हो गया। ठीक है, ये वाला कौन सा फॉर्म है या कौन सा स्टेट हम लोग बोलेंगे, क्लोज्ड स्टेट है। ठीक है, ये वाला क्लोज्ड स्टेट है। और जब कभी भी बीटा क्लैम्प इस क्लोज्ड स्टेट में चला जाएगा तो हम लोग बोलेंगे यही सिग्नल होगा किसके लिए, यही सिग्नल होगा किसके लिए, सिग्नल फॉर दी, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लोडिंग ऑफ, क्या चीज, लोडिंग ऑफ क्या चीज, डीएनए पोल 3। याद रखना है, डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम है वहां कहां पर हम लोग बोलेंगे, आरएनए प्राइमर जो बना था या डीएनए आरएनए प्राइमर का जंक्शन में, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो ओपन स्टेट है ना, ये ओपन स्टेट में ही हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, क्लैम्प लोडर के साथ जुड़ेगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि क्लैम्प लोडर जो होता है वो हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प से बाइंड करता है किस स्टेट में, जब बीटा क्लैम्प रहता है हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में जब रहता है क्या चीज, बीटा क्लैम्प। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, उसका जो अल्फा, ये डेल्टा और जो डेल्टा प्राइम सब यूनिट है, यही किसके साथ जुड़ेगा, बीटा क्लैम्प के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो किस स्टेट में जुड़ेगा, ओपन स्टेट में। याद रखना, तो उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, बीटा क्लैम्प है जो कि ओपन स्टेट में देखो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बीटा सब यूनिट, ये भी क्या चीज है, बीटा सब ऐसे करके गोल होगा, ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये बीटा क्लैम्प है। ठीक है, ओपन स्टेट में देखो किसके साथ बाइंड किया हम लोग बोलेंगे, किसके साथ बाइंड किया, किसके साथ बाइंड किया हम लोग बोलेंगे, किसके साथ बाइंड किया हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, किसके साथ, क्लैम्प लोडर या क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, ये हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प से हमेशा बाइंड करेगा जब बीटा क्लैम्प किस स्टेट में रहेगा, ओपन स्टेट में। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प का प्रीडोमिनेंट फॉर्म क्या चीज है, ओपन स्टेट ही है। ठीक है, तो अब हम लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या चीज होता है कि हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स है वो बीटा क्लैम्प को, जब बीटा क्लैम्प इसके साथ जुड़ता है तो इसको ओपन करके रखता है। तो देखो क्या चीज होता है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो टाउ प्रोटीन है ना, ये टाउ प्रोटीन के पास क्या चीज है, 3 सब यूनिट्स है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉरी 3 हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो याद रखना है जब भी कभी हम लोग बोलेंगे इसके साथ 3 एटीपी जुड़ा हुआ रहेगा, किसके साथ हम लोग बोलेंगे, क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स के साथ अगर 3 एटीपी जुड़ा हुआ रहेगा या एटीपी जुड़ा हुआ रहेगा, तो याद रखना है ये जो बीटा क्लैम्प है ना, ये हमेशा ओपन स्टेट में रहेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर ये बताया कि जो भी बीटा क्लैम्प, सॉरी क्लैम्प लोडर होता है या क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स होता है, वो बीटा क्लैम्प से बाइंड करता है ओपन स्टेट में, और बीटा क्लैम्प को किस स्टेट में रखता है, ओपन स्टेट में रखता है। कैसे, तो हम लोग बोलेंगे ये जो टाउ प्रोटीन होता है ना, किसका, क्लैम्प लोडर का, इसके पास अगर एटीपी बाइंड रहेगा, इसके ए प्लस डोमेन या एटीपी बाइंडिंग डोमेन के साथ अगर एटीपी बाइंड रहेगा, तो वो ये इंडिकेट करता है कि ये हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैम्प लोडर है वो हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प को ओपन स्टेट में रखेगा। ठीक है, या बीटा क्लैम्प हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, क्लैम्प लोडर जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहे, एटीपी के साथ जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी सोचिए कि अगर बीटा क्लैम्प ओपन स्टेट में रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कभी भी डीएनए पोल 3 को सिग्नल नहीं मिलेगा कि डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम है, रेप्लिकेटिव एंजाइम है डीएनए पोल 3, उसको सिग्नल नहीं मिलेगा और वो कभी भी हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पर लोड नहीं होगा। ठीक है, तो लोडिंग करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, ये जो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये जो ओपन स्टेट है किसका, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प, इसको क्या होना पड़ेगा, क्लोज्ड स्टेट में जाना होगा। देखो इस स्टेट में जाना होगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे किसको सिग्नल मिलेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 को सिग्नल मिलेगा कि वो कहां पर लोड हो जाए, हम लोग बोलेंगे कहां पर लोड हो जाए, आरएनए
का आरएनए प्राइमर या हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर को जो जंक्शन है वहां पर क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे लोड हो जाए। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको फिर से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जो बीटा क्लैंप होता है ना, बीटा क्लैंप जो होता है वो क्लैंप लोडर के साथ बाइंड करता है किस स्टेट में, हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में। तो हम लोग बोलेंगे कैसे, तो ये डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग ऑफ 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स विद द एएए प्लस डोमेन ऑफ द क्लैंप लोडर। मतलब क्लैंप लोडर का जो एएए प्लस डोमेन है, देखो ध्यान से, या एटीपी बाइंडिंग डोमेन है, अगर इसमें एटीपी जुड़ा हुआ रहे ना तो याद रखना है ये जो क्लैंप लोडर है वो हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से बाइंड करेगा। तो बीटा क्लैंप किस स्टेट में रहेगा, हमेशा ओपन स्टेट में रहेगा, याद रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, बाइंडिंग ऑफ 3 एटीपीज, कितना एटीपी, 3 एटीपीज विद द एएए प्लस डोमेन ऑफ क्या चीज, क्लैंप लोडर आर नेसेसरी फॉर बीटा क्लैंप टू कीप इट इन ओपन स्टेट। ठीक है, बताने का मतलब ये है कि क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या क्लैंप लोडर से हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप ओपन स्टेट में बाइंड करता है। कैसे पता चलेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना, इसका जो टाउ सब यूनिट है उसके पास क्या है, एएए प्लस डोमेन है या एटीपी बाइंडिंग डोमेन है। अगर इसके पास एटीपी जुड़ा हुआ रहा, 3 एटीपी जुड़ा हुआ रहा, तो याद रखना वो इंडिकेट करता है कि ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है ना वो बीटा कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। जब बीटा कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे ओपन फॉर्म में या ओपन स्टेट में है। ठीक है, तो यही इंडिकेट करता है। ठीक है, ये अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या चीज समझाना चाहता हूं, देखो ध्यान से, कि अगर बीटा कॉम्प्लेक्स ओपन स्टेट में रहेगा तो याद रखना है कभी भी हम लोग बोलेंगे जो मेन एंजाइम है जिसको क्या बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3, उसको सिग्नल नहीं मिलेगा कि वो कहां पर लोड हो जाए। हम लोग बोलेंगे वो कहां पर लोड हो जाए, आरएनए प्राइमर या डीएनए आरएनए प्राइमर जो है उसके जंक्शन में कभी भी हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 लोड नहीं होगा। कब तक, हम लोग बोलेंगे जब तक हम लोग बोलेंगे ये बीटा क्लैंप किस स्टेट में है, ओपन स्टेट में है। इसका मतलब हो गया कि बीटा क्लैंप को किस स्टेट में जाना होगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में जाना होगा। तभी जाके हम लोग बोलेंगे सिग्नल मिलेगा डीएनए पॉलीमरेज 3 को कि वो कहां पर लोड हो जाए। हम लोग बोलेंगे जो डीएनए और जो आरएनए प्राइमर बना है वहां पर लोड हो जाए। सिंपल हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पर क्या हो जाए, लोड हो जाए। तब देखो यहां पर मैं समझा रहा हूं, उसके बाद मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा। देखो कैसे करके ये क्लोज स्टेट में जाता है, कौन, हम लोग बोलेंगे बीटा कॉम्प्लेक्स, किस फॉर्म में कैसे जाता है, क्योंकि देखो ये जितना भी अभी तक स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर याद रखना है कहां पर जाके जुड़ा है, कहां पर जाके जुड़ा, हम लोग बोलेंगे जो डीएनए का जो मेन स्ट्रैंड है, देखो ध्यान से, ये 3 प्राइम है, मान लो ये 5 प्राइम है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड को दिखा रहा हूं, और ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, 5 प्राइम 3 प्राइम OH है। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर है। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर है। ठीक है, अभी तक हम लोग बोलेंगे ये क्लैंप लोडर हम लोग बोलेंगे यहां पर प्रेजेंट है, और हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओपन स्टेट में ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, अभी बस इतना जानो, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे लोड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे ये वाला स्ट्रक्चर जब यहाँ पर लोड हो गया है, मतलब यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर का जो जंक्शन है यहाँ पर लोड हो गया है, किस स्टेट में, यहाँ पर देखो बीटा क्लैंप ओपन स्टेट में, तो इसको हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में जाना होगा, क्लोज स्टेट में जाना होगा। तभी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या लोड होगा, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पोल 3 लोड होगा। तो कैसे करके जाएगा, तो देखो कैसे करके जाता है, तो देखो हम लोग बोलेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर। ये क्लैंप लोडर हम लोग बोलेंगे क्या करता है, हल्का सा स्लाइड करता है। ठीक है, हल्का सा स्लाइड करता है ऑन दी, हम लोग बोलेंगे कहां, डीएनए आरएनए, ऑन दी डीएनए आरएनए प्राइमर का जो जंक्शन है वहां पर हल्का सा स्लाइड करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो ए प्लस डोमेन है ना, ये जो डोमेन है, ये डोमेन जो है, ये डोमेन का जो एटीपेज एक्टिविटी है, देखो ध्यान से, ये डोमेन का क्या है, एटीपेज एक्टिविटी है ना, तो ये वाला एटीपेज एक्टिविटी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑन हो जाएगा, एटीपेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा। अब ये एटीपेज एक्टिविटी अगर ऑन हो जाएगा तो एटीपी का क्या होगा, देखो एटीपी का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। एटीपी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिसकी वजह से क्या निकलेगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी निकलेगा। और वो एनर्जी क्या कराएगा, देखो क्या कराएगी, जो क्लोज ये सॉरी ओपन स्टेट है ना बीटा क्लैंप का, इसको क्या चीज में चेंज करा देगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में चेंज करा देगा। ठीक है, तो ये जो बीटा क्लैंप है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, किस स्टेट में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में आ जाएगा।
और जैसे ही क्लोज स्टेट में आ जाएगा, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कौन से स्टेट में आ गया, क्लोज स्टेट में आ गया। देखो ध्यान से ये क्या चीज है, क्लोज स्टेट है, देखो ठीक है, क्लोज स्टेट में आ गया बिकॉज ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एटीपी, क्या चीज में, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जिससे एनर्जी निकला है, यहाँ पर भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पर भी क्या होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो एनर्जी की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, ये जो हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प जो ओपन स्टेट में था अब वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्लोज स्टेट में चेंज हो जाएगा। सब यहीं पर हो रहा है, आरएनए प्राइमर और जो डीएनए का मेन स्ट्रैंड जो जंक्शन है यहीं पर सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे किसको सिग्नल मिलेगा, किसको सिग्नल मिलेगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम उसको सिग्नल मिलेगा, और मेन एंजाइम जो डीएनए पोल 3 का है, ठीक है, सॉरी डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम है उसमें जो कोर पॉलीमरेज है जिसको अल्फा एप्सिलॉन और थीटा बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाएगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर का जंक्शन में, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए का सिंथेसिस कर सके। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या चीज है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हम लोग बोलेंगे जो क्लैंप लोडर है, ठीक है, ये क्लैंप लोडर को सिग्नल कौन दिया, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH ग्रुप जो आरएनए प्राइमर का है वो सिग्नल दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्लैंप लोडर हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से बाइंड किया, किस स्टेट में, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप जब ओपन स्टेट में था, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि क्लैंप लोडर का जो ये सब जो ए प्लस डोमेन है या एटीपी बाइंडिंग डोमेन है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एटीपी जुड़ा हुआ है, और ये एटीपी जब तक अगर ये एटीपी जुड़ा हुआ रहेगा इसका मतलब हो गया कि जो क्लैंप लोडर है ना वो बीटा क्लैंप को किस स्टेट में रखेगा, ओपन स्टेट में रखेगा, ठीक है। और ये सब सारा का सारा काम कहां, और हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर का जो जंक्शन है वहां पर हो रहा है। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं, ये जो क्लैंप लोडर है, ठीक है, वो क्लैंप लोडर क्या होगा, हल्का सा स्लाइड करेगा, ठीक है, डीएनए आरएनए का जो जंक्शन वहां पर हल्का सा स्लाइड करेगा, स्लाइडिंग की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इसका जो ए प्लस डोमेन का जो एटीपीज एक्टिविटी है वो ऑन हो जाएगा, और ये एटीपीज एक्टिविटी जब ऑन हो जाएगा तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, उससे एनर्जी निकलेगा, और वो एनर्जी क्या करेगा, बीटा क्लैंप को ओपन स्टेट में था उसको किस स्टेट में ला देगा, क्लोज स्टेट में ला देगा, और यही क्लोज स्टेट हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप का सिग्नल होता है, किसके लिए, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 के लोडिंग के लिए, कि डीएनए पोल 3 तुम कहां पर लोड हो जाओ, हम लोग बोलेंगे डीएनए और आरएनए प्राइमर का जो जंक्शन है वहां पर लोड हो जाओ, ठीक है। तो इसको मैं और एक डायग्राम से सब कुछ कोरिलेट कर रहा ये अभी कर दूंगा, ठीक है, ये अभी मैं और एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम में मैं दिखाऊंगा कि ये जो क्लैंप लोडर है वो कैसे करके बीटा क्लैंप से बाइंड किया, और कैसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए का जो जंक्शन है ना वहां पर ये क्या किया, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पोल 3 को लोड किया। ये सब सारा का सारा अभी मैं एक डायग्राम से यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, पूरा को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं अभी जितना भी बताया था उसको एक डायग्राम के साथ सारा चीज को क्या कर दे रहा हूँ, कोरिलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए वही मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया। देखो सबसे पहले देखो ये चीज को समझो, याद करो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऐसे करके एक डायग्राम बनाए थे, ठीक है, ऐसे करके, जहाँ पर डीएनए क्या हुआ था हम लोग बोलेंगे, और इस साइड से क्या हुआ था हम लोग बोलेंगे सेपरेट हुआ था, ठीक है। तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो 3 प्राइम एंड, ये क्या चीज है 5 प्राइम एंड, ये क्या चीज है 5 प्राइम एंड होगा, तो ये क्या होगा 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आरएनए का प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ 3 प्राइम ना, तो इस डायरेक्शन में आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पर OH ग्रुप फ्री होगा, ये वाले स्ट्रैंड में इस तरफ फॉर्मेशन होगा आरएनए प्राइमर का 5 प्राइम 3 प्राइम OH यहाँ पर फ्री होगा, ठीक है। तो मैं बस एक ये वाले स्ट्रैंड को मैं देखो यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया, बस यहाँ पर एक स्ट्रैंड को, एक जो डीएनए के स्ट्रैंड के साथ जो आरएनए प्राइमर बना है उसको मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, उससे ही समझा रहा हूँ। नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ भी ऐसे ही होगा, बाद में हम लोग देखेंगे किसको लैगिंग बोलेंगे किसको लीडिंग बोलेंगे, वो बाद का बात है। अभी बस इतना जानिए कि जब आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो कैसे करके क्या होता है, मेन एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज 3 उसका लोडिंग होता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग समझ ये आगे देखेंगे कि लैगिंग लीडिंग स्ट्रैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो देखो क्या चीज है, ये वाला डायग्राम की मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया, ठीक है। ये क्या चीज है, डीएनए के स्ट्रैंड है, देखो ये डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जस्ट उसके ऑपोजिट क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो मैंने क्या बताया था कि आरएनए प्राइमर जब बन जाएगा तो आरएनए प्राइमर का यूज करके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा जिसको डीएनए पोल 3 बोलेंगे, जिसको मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम बोलते हैं, वो आरएनए प्राइमर का यूज करके क्या करेगा, नया डीएनए का सिंथेसिस करता रहेगा, करता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, देखो ये जो डीएनए और आरएनए प्राइमर का जो जंक्शन है, ठीक है, डीएनए आरएनए प्राइमर का जो जंक्शन है वहां पर क्या चीज को लोड होना पड़ेगा, मेन डीएनए पॉलीमरेज 3, यहाँ हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम को यहाँ पर लोड होना पड़ेगा। तो लोड कैसे होगा, तो लोड कराने के लिए हम लोग बोलेंगे
क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे एडिशनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एसेसरी प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और उस प्रोटीन्स में सबसे पहला प्रोटीन्स का नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर प्रोटीन, या क्या बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो याद रखना है अभी अभी मैंने क्या बताया था कि क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में कितना सब यूनिट होगा, हम लोग बोलेंगे 5 सब यूनिट होगा। ये क्या था डेल्टा, ये क्या था डेल्टा प्राइम, याद कीजिए मैंने बताया था। ये क्या था हम लोग बोलेंगे, ये क्या था टाउ, टाउ ये भी क्या था टाउ, ठीक है ये आर्म था, ठीक है। और ये टाउ जो है सब यूनिट, उसके पास क्या था हम लोग बोलेंगे, देखो ये वाला क्या था, ये हम लोग बोलेंगे क्या था ए प्लस डोमेन था, याद कीजिए अभी अभी मैंने बताया था। इसको हम लोग एटीपी बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। और इसके पास कैसा एक्टिविटी होता है हम लोग बोलेंगे एटीपीज एक्टिविटी होता है, ये अभी अभी मैंने बताया था, इसको याद रखना एटीपीज एक्टिविटी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो और प्रोटीन था, एक को हम लोग क्या बोले थे, एक को हम लोग क्या बोले थे, एक को हम लोग बोले थे साई बोले थे, और एक को क्या बोले थे हम लोग काई बोले थे, याद कीजिए बताया था मैंने, जो कि हम लोग बोलेंगे एसएसबी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो अब क्या चीज है, अब समझिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अब ये आरएनए प्राइमर जो बनाना, ये आरएनए प्राइमर का जो 3 प्राइम ग्रुप है, देखो 3 प्राइम ओएच ग्रुप है, ये फ्री है, ठीक है ये फ्री है। तो ये जो फ्री 3 प्राइम ओएच ग्रुप है ना, ये फ्री 3 प्राइम जो ओएच ग्रुप है ना किसका आरएनए प्राइमर का, वही सिग्नल होता है किसके लिए, वही सिग्नल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे किसके लिए सिग्नल होता है, किसके लिए सिग्नल होता है क्लैंप लोडर के लिए सिग्नल होता है, ठीक है। क्योंकि क्लैंप लोडर वैसा प्रोटीन है जो कि क्या करा सकता है, हम लोग बोलेंगे क्लैंप को लोड कराता है, और वो जिसको बीटा क्लैंप बोलते हैं, यहाँ पर क्लैंप बीटा क्लैंप को लोड कराता है। और बीटा क्लैंप जब लोड होता है तो वो क्लोज स्टेट में जाता है, तब जाके डीएनए पोल 3 या मेन एंजाइम यहाँ पर लोड होगा। तो सबसे पहले सिग्नल किसको मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को मिलेगा, ठीक है। जैसे इसको सिग्नल मिला, जैसे इसको सिग्नल मिला किसको क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को, वैसे हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, ये हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से बाइंड कर जाएगा। अभी अभी मैंने बताया था बीटा क्लैंप किस स्टेट में रहेगा, ओपन स्टेट में रहेगा, और ये क्लैंप लोडर हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से ओपन स्टेट में ही बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये क्लैंप, ये बीटा क्लैंप है जो कि क्या ओपन स्टेट में, प्रीडोमिनेंट फॉर्म बीटा क्लैंप का ओपन स्टेट ही होता है, मैंने बताया था। और ये क्या करेगा, देखो ये क्लैंप लोडर यहाँ पर क्या किससे जुड़ जा रहा है, बीटा क्लैंप से जुड़ जा रहा है। और बीटा क्लैंप कैसे दिखे जुड़ने के बाद, देखो ये ऐसे है ना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट है, किसका ऐसे करके दिखा रहा हूँ, किसका हम लोग बोलेंगे ये किसका बीटा क्लैंप का ओपन, ये ऐसे करके पीछे से क्या होगा ऐसे करके घूमेगा, कौन हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप, ठीक है। ऐसे करके ओपन स्टेट में बाइंड कर गया, कौन बाइंड कर गया, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर, किसके साथ बाइंड किया, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप के साथ बाइंड कर गया ओपन स्टेट में। और मैंने ये बताया था कि इसका ओपन स्टेट को मेंटेन करने के लिए, किसका ओपन स्टेट को, बीटा क्लैंप का ओपन स्टेट को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैंप लोडर है ना, ये क्लैंप लोडर का जो यहाँ पर देखो ए प्लस डोमेन है, उससे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे उससे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, एटीपी जुड़ा हुआ रहेगा, क्या जुड़ा हुआ रहेगा, एटीपी जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ रहेगा, एटीपी जुड़ा हुआ रहेगा। जब तक ये एटीपी हम लोग बोलेंगे ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा डोमेन में, हम लोग बोलेंगे ए प्लस डोमेन या एटीपी बाइंडिंग डोमेन में, तब तक याद रखिएगा बीटा क्लैंप जो है वो किस स्टेट में रहेगा, वो किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में रहेगा, ओपन स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर बताया है। इसका मतलब हो गया कि ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है उसके साथ पहले से ही क्या जुड़ा हुआ रहता है, एटीपी जुड़ा हुआ रहता है, तभी तो ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, देखो ध्यान से किसके साथ बाइंड कर रहा है, बीटा क्लैंप के साथ बाइंड कर रहा है ओपन स्टेट में। और ये एटीपी ये बीटा क्लैंप को क्या करा रहा है, ओपन स्टेट में ही रखवा रहा है, ठीक है। तो ये किसका ओपन स्टेट है, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप का ओपन स्टेट है। देखो ध्यान से, बीटा क्लैंप क्या है, ओपन है, देखो खुला हुआ है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये वाला क्लैंप लोडर है ना, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का ये डेल्टा प्राइम सब यूनिट है, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाउ सब यूनिट, टाउ सब यूनिट, टाउ सब यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे साई, और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे काई सब यूनिट है, ठीक है। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है काई सब यूनिट, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो, अब जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर और हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप, ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये इंटायर कॉम्प्लेक्स देखो अभी तक डीएनए पोल 3 नहीं जुड़ा है, ये इंटायर कॉम्प्लेक्स कहां पर बाइंड कर जाएगा, देखो ध्यान से, ये इंटायर कॉम्प्लेक्स देखो ध्यान से, ये कहां पर बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये कहां पर बाइंड कर जाएगा, डीएनए और आरएनए प्राइमर का जंक्शन में बाइंड कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। कहां पर बाइंड कर जाएगा, डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में बाइंड कर जाएगा। तो जब ये बाइंड करेगा तो कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाएंगे, क्या चीज है, ये वाला क्या है, देखो ये वाला, ये क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये वाला है डीएनए के स्ट्रैंड है, ये आरएनए प्राइमर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओएच देखो।
और ये क्या चीज है, इंटायर कॉम्प्लेक्स है जिसमें से क्लैंप लोडर भी है और बीटा क्लैंप ओपन स्टेट में है। वो कहां पर जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे कहां पर जुड़ गया, कहां हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में जाके जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायग्राम कैसा दिखेगा, ये ओपन स्टेट में है, कौन ओपन स्टेट में, हम लोग बोलेंगे क्या बीटा क्लैंप के किस स्टेट में, ओपन स्टेट में। देखो यही है ना, इसको मैं ऐसे करके बनाया हूं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए, ये क्या है डेल्टा प्राइम, ये क्या है डेल्टा, ये वाला क्या चीज है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ रहेगा, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे टाउ सब यूनिट, टाउ सब यूनिट, टाउ सब यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा सब यूनिट, ये काई सब यूनिट है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला कौन सा हम लोग बोलेंगे साई सब यूनिट है। देखो ध्यान से ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या चीज है, साई सब यूनिट है। ऐसे करके डायग्राम को बस ऐसे कर दिया हूं, ठीक है, तो ऐसे दिखेगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एटीपी जुड़ा हुआ है ना, ऐसे करके मैं दिखा दे रहा हूँ, एटीपी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी देखो एटीपी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो ध्यान से क्या जुड़ा हुआ है, एटीपी जुड़ा हुआ है, ठीक है, एटीपी समझिएगा, रेड कलर से एटीपी जुड़ा हुआ है। और अभी जो मैंने बताया ये सारा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर लोड हो गया, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में लोड हो गया। ठीक है, और बीटा क्लैंप किस स्टेट में, देखो ध्यान से, किस स्टेट में बीटा क्लैंप, हम लोग बोलेंगे ये बीटा क्लैंप किस स्टेट में है, ओपन स्टेट में है। याद रखना ये ओपन स्टेट में, ओपन स्टेट में क्यों है, इसीलिए है क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो क्लैंप लोडर है उसका जो टाउ सब यूनिट है जिसके पास ए प्लस डोमेन है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे एटीपी जुड़ा हुआ है। कितना एटीपी जुड़ा हुआ है, 3 एटीपी जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, सीएसआईआर में पूछ सकता है, 3 एटीपी जुड़ा हुआ है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स के साथ, जो कि क्या कर रहा है, बीटा क्लैंप को ओपन स्टेट में हम लोग बोलेंगे रख रहा है। ठीक है, तो ये सारा कॉम्प्लेक्स कहां पर लोड हो गया, डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में लोड हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा समझिए, अब जैसे ही हम लोग बोलेंगे लोड हो जाएगा तो देखो ध्यान से ये सारा कॉम्प्लेक्स, देखो ध्यान से क्या होगा, ये सारा कॉम्प्लेक्स हल्का सा मूव करेगा आगे की तरफ। ठीक है, इस तरह देखो ये सारा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, हल्का सा स्लाइड करेगा। ठीक है, डीएनए आरएनए का जो जंक्शन है उसमें ये हल्का सा स्लाइड करेगा। तो वही मैंने लिखा है कि यहाँ पर क्या होगा, ये सारा कॉम्प्लेक्स हल्का सा डीएनए आरएनए स्ट्रैंड में क्या होगा, स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे, जिसकी वजह से ये डीएनए और आरएनए का स्ट्रैंड जो है वो किसको टच कर जाएगा, ये जो डोमेन है, कौन सा डोमेन हम लोग बोलेंगे ए प्लस डोमेन है या एटीपीज या एटीपी बाइंडिंग डोमेन है, उसको टच कर जाएगा कौन, डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो। जैसे डीएनए आरएनए का स्ट्रैंड इसके ए प्लस डोमेन को टच करेगा, वैसे ही हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है, ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में क्या कैसा चेंज आएगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। मतलब क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे, देखो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में जो ये जो एटीपीज डोमेन था, देखो ध्यान से, ये ए प्लस डोमेन में कैसा एक्टिविटी था, एटीपीज एक्टिविटी था ना, तो ये एटीपीज एक्टिविटी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, एटीपीज एक्टिविटी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से। जैसे एटीपीज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा। तो देखो वही मैंने लिखा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, और एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, एनर्जी बाहर आएगा, और वो एनर्जी क्या करेगा, बीटा क्लैंप जो ओपन था उसको क्या करा देगा, क्लोज स्टेट में ला देगा। वही मैंने लिखा है, और जैसे ही बीटा क्लैंप क्लोज स्टेट में आ जाएगा तो वही सिग्नल होगा किसके लिए, मेन डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम है, जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिसका जो मेन कोर पार्ट होता है अल्फा थीटा और एप्सिलॉन, उसको लोड करा गया। सिंपल हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम होता है उसको लोड कराया कहां पर, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में। ठीक है, तो वही मैंने देखो यहाँ पर लिखा है। अब देखो ये डायग्राम में कैसा होगा, ये जो बीटा क्लैंप वो किस स्टेट में आ जाएगा, क्लोज स्टेट में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये किस स्टेट में आ गया, देखो क्लोज स्टेट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बीटा क्लैंप जो है वो किस स्टेट में चला गया, क्लोज्ड स्टेट में चला गया, क्लोज्ड स्टेट में चला गया। कैसे हम लोग बोलेंगे, एटीपी का हाइड्रोलिसिस की वजह से। ठीक है, और ये वाला क्या चीज है, ये कौन सा सब यूनिट है, देखो ध्यान से, ये डेल्टा प्राइम है, ये डेल्टा है। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये टाउ है, ये भी टाउ है, ये भी टाउ सब यूनिट है। देखो ध्यान से, यही है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला देखो और एक सब यूनिट है, इसको हम लोग बोलेंगे काई सब यूनिट, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे साई सब यूनिट। ठीक है, देखो यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सब डायग्राम यही सेम है। अब देखो यहाँ पर क्लोज स्टेट आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ है। एटीपी किसमें टूटा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यहाँ पर भी टूटा होगा, यहाँ पर भी टूटा होगा, और यहाँ पर भी टूटा होगा। जहां जहां एटीपी है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ। क्यों हाइड्रोलिसिस हुआ,
क्योंकि ये हल्का सा क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स हल्का सा स्लाइड किया डीएनए आरएनए के स्ट्रैंड में, जिसकी वजह से डीएनए आरएनए का स्ट्रैंड किसको टच किया, हम लोग बोलेंगे ये जो ए प्लस डोमेन है क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स का, उसको टच किया, जिसकी वजह से क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स में कॉन्फॉर्मेशनल या स्ट्रक्चरल चेंजेस आया, उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये डोमेन का जो एटीपीज एक्टिविटी है ना, ये जो एटीपीज एक्टिविटी है वो ऑन हो गया और एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, और वो एटीपी का हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या हुआ, एनर्जी निकला, और वो एनर्जी क्या किया, देखो ध्यान से क्या किया, बीटा कॉम्प्लेक्स को जो ओपन स्टेट में था उसको किस फॉर्म में ला दिया, क्लोज्ड स्टेट में ला दिया, ठीक है, क्लोज्ड स्टेट में ला दिया। और मैंने यहाँ पर क्या बताया कि क्लोज्ड स्टेट ही क्या होता है, सिग्नल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लोडिंग होगा, ठीक है, ऐसे करके डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या होगा, देखो यहाँ पर लोडिंग होगा। कौन सा पार्ट का हम लोग बोल सकते हैं, डीएनए पोल 3 है, ठीक है, डीएनए पोल 3 का कौन सा जो पार्ट होता है, कोर पार्ट क्या होता है, अल्फा थीटा और क्या होता है एप्सिलॉन, इसका लोडिंग हुआ, देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये ऐसे दिखेगा। अब हम लोग बोलेंगे जैसे डीएनए पोल 3 यहाँ लोड हो गया, कब लोड हुआ, जब बीटा क्लैम्प क्लोज स्टेट में, जैसे ही लोड हो गया, तब देखो अब क्या होता है, जैसे ही लोड हो जाता है ना, तो लोडिंग क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एफिनिटी को रिड्यूस कर देता है, किसका एफिनिटी को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस, लिख दे रहा हूं मैं, रिड्यूसेस द एफिनिटी, क्या चीज, रिड्यूसेस द एफिनिटी ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कौन सा ये क्या चीज है, क्लैम्प लोडर, ऐसे लिख रहा हूं, क्लैम्प लोडर reduces the affinity of clamp loader with beta clamp, with हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प या स्लाइडिंग क्लैम्प, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्लाइडिंग क्लैम्प सॉरी ये जो क्लैम्प लोडर कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही बीटा क्लैम्प क्लोज स्टेट में आ जाएगा, वही सिग्नल होगा डीएनए पोल 3 के लोडिंग के लिए, कहाँ पर, डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में। तो ये डीएनए पोल 3 कहाँ से आया, डीएनए पोल 3 कहाँ से आया, देखो ध्यान से, डीएनए पोल 3 कैसे एंजाइम था, होलो एंजाइम था ना, होलो एंजाइम था, इसका मतलब इसका क्या था, कोर पार्ट था, और हम लोग बोलेंगे कौन सा पार्ट था, क्लैम्प लोडर, और कौन सा, बीटा क्लैम्प वाला पार्ट था, ठीक है। तो ये क्लैम्प लोडर का देखो, ये जो क्लैम्प लोडर का जो ये टाउ सब यूनिट है ना, टाउ सब यूनिट में जो आर्म है ना, ठीक है, इसी आर्म में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे इसी आर्म से क्या जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहता है, देखो क्या जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहता है, याद रखना है डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, इसी से ये इसी आर्म से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहेगा, कौन जुड़ा हुआ रहेगा, डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहेगा, डीएनए पोल 3 का कौन सा पार्ट, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 का कोर पार्ट, और यही डीएनए पोल 3 देखो ध्यान से कहां पर लोड हुआ, हम लोग बोलेंगे यहां पर लोड हुआ, कब लोड हुआ, जब हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प किस स्टेट में आया, क्लोज स्टेट में आया, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 कहां लोड हो गया, यहां पर लोड हो गया, तो एफिनिटी रिड्यूस हो गया, किसका, यहां हम लोग बोलेंगे क्लैम्प लोडर का और बीटा क्लैम्प का या स्लाइडिंग क्लैम्प का, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, ये जो क्लैम्प लोडर है ना वो क्या होगा, यहां से हम लोग बोलेंगे हट जाएगा, हट जाएगा तो कैसा दिखेगा डायग्राम, देखो ध्यान से, हट जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे ये था डीएनए का मेन स्ट्रैंड, ठीक है, ये डीएनए का मेन स्ट्रैंड है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम ओवेस, यहाँ पर आरएनए प्राइमर है, ये हम लोग जानते हैं, ये वाला आरएनए प्राइमर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, कैसा दिखेगा, देखो डायग्राम, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डीएनए पोल 3 एंजाइम होगा, डीएनए पोल 3 एंजाइम होगा, इसका कौन सा पार्ट होगा, कोर पार्ट होगा, मतलब अल्फा थीटा एप्सिलॉन होगा, और यहाँ पर क्या लगा हुआ रहेगा, इसके पीछे ऐसे करके क्या लगा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या लगा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, बीटा क्लैम्प, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्लाइडिंग क्लैम्प लगा हुआ रहेगा। क्यों लगा हुआ रहेगा, इसीलिए लगा हुआ रहेगा क्योंकि ये क्या करेगा, डीएनए पोल 3 एंजाइम का प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करता है, प्रोसेसिविटी को क्या करता है, इनहैंस करता है, कौन, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैम्प, याद रखना है, इसीलिए ये डीएनए पोल 3 के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। वैसे भी देखिए कि अगर मान लीजिए 2 रोप है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके देखो, ऐसे करके मान लो कि एक, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसे करके मान लो एक रोप है, रोप मतलब रस्सी, ठीक है, उसमें मान लो कि कोई मतलब स्लाइड करके जा रहा है, ठीक है, और वो ऐसे करके रिंग उसमें उस रस्सी में लगा हुआ है,
वो रिंग को ऐसे करके मतलब पकड़ के वो क्या कर आगे की तरफ स्लाइड करा, तो आसानी से क्या करेगा, वो इंडिविजुअल आसानी से स्लाइड कर जाएगा किसमें, रोप में। तो वही हो रहा है यहाँ पर देखो, डीएनए पोल 3 जो है वो क्या कर रहा है, रोप में क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। और कौन हेल्प कर रहा है, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप उसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मतलब डीएनए पोल 3 के प्रोसेसिबिलिटी को इंक्रीज कर दे रहा है, इनहैंस कर दे रहा है। ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, लोडिंग होता है किसका, डीएनए पोल 3 का। कहां पर हम लोग बोलेंगे, डीएनए और आरएनए प्राइमर के जंक्शन में, ठीक है। तो ये तो मैंने ये डायग्राम से बताया, बस ये वाला पार्ट को मैग्नीफाई करके दिखाया ऐसे होता है, ठीक है। अब मैं क्या बताऊंगा कि ये जो एंटायर जो पार्ट है ये वाला, जहां पर क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ था, जहां से हम ओरिसी में जहां से हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हुआ था, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बना था, याद कीजिए, ओपन कॉम्प्लेक्स बना था, ये डीएनए कैसा था, ऐसे करके सर्कुलर था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, लोडिंग होता है किसका, डीएनए पोल 3 मेन एंजाइम का। कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, कैसा डायग्राम दिखता है, वो मैं बताऊंगा अभी या अगले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन मेन मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज कॉन्सेप्ट है कि कैसे क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 कहां पर लोड होता है, हम लोग बोलेंगे कहां पर लोड होता है, आरएनए प्राइमर पर लोड होता है, या डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन पर लोड होता है, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इससे सीएसआई या नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को बस दिमाग में रखिएगा तो सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जितना भी यहाँ अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसको हम लोग ये डायग्राम के साथ क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि कैसे करके डायग्राम दिखता है, क्योंकि इसके आगे जो मुझे समझाना होगा वो क्या समझाना होगा कि किसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, किसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। उसके बाद मुझे ये बताना है कि क्या चीज होता है इलोंगेशन मैकेनिज्म, मतलब ट्रोम्बोन लूप मॉडल बताना है या ट्रोम्बोन मॉडल बताना है। वो सबको समझने के लिए क्या करना होगा, ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ उस डायग्राम को इस डायग्राम के साथ कोरिलेट करना होगा, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में या अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, वो सब सारा का सारा कभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो वही मैंने यहाँ पर क्या किया है, वही मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है कि ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन फॉर्क है, मतलब हम लोग बोलेंगे ये हम लोग बोलेंगे ओरिसी वाला एरिया है जहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे डीएनए अनवाइंड हुआ है, ठीक है। और ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड वो क्या होगा, ऐसे करके सर्कुलर होगा ना, तो इधर से क्या होगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर बनाया है। एक बार डीएनए जब खुल जाता है तो फिर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फिर कौन सा एंजाइम आता है, हेलिकेज एंजाइम आता है। वो हेलिकेज क्या करता है, डीएनए को और खोलता चला जाता है, ठीक है। और हेलिकेज के साथ साथ हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम भी काम करता है ये भी। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। और आरएनए प्राइमर जब बन जाता है तो वो क्या करता है, क्लैंप लोडर को सिग्नल देता है, क्लैंप लोडर बीटा क्लैंप से बाइंड करता है ओपन स्टेट में, फिर बीटा क्लैंप हम लोग बोलेंगे जब क्लोज स्टेट में चला जाता है तब वो सिग्नल होता है मेन एंजाइम जिसको बोलते हैं डीएनए पोल 3 को, तब जाके डीएनए पोल 3 आरएनए प्राइमर पर लोड होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करके हो रहा है। तो मान लो देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम डीएनए का मेन स्ट्रैंड है, तो इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाले क्या होगा 3 प्राइम होगा। तो अगर ये 3 प्राइम है तो ये क्या होगा 5 प्राइम से इधर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम होगा, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। देखो ये क्या चीज है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, याद रखिएगा। तो हेलिकेज का जो मूवमेंट होता है, याद रखना हेलिकेज का मूवमेंट होता है हमेशा हम लोग बोलेंगे क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो टेम्पलेट जो डीएनए का स्ट्रैंड है उस पे क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब हेलिकेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, हेलिकेज मूवमेंट, ठीक है। हेलिकेज मूवमेंट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो कि किधर से किधर मूव करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखो अब क्या होता है, देखो ध्यान से यहाँ पर हेलिकेज का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो हेलिकेज क्या चीज था, याद करो हेक्सामेरिक प्रोटीन था, उसमें क्या था हम लोग बोलेंगे T6 क्या था, मोनोमर था, याद करो ऐसे करके था स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ठीक है। ये वाला जो डोमेन है, इस तरह वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोले थे, उसको हम लोग बोले थे सी टर्मिनल डोमेन ऑफ हेलिकेज। और ये जो स्मॉलर डोमेन है इसको हम लोग क्या बोले थे, एन टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, हेलिकेज, ठीक है। हमेशा हेलिकेज का मूवमेंट किधर होगा, एन टर्मिनल हमेशा 5 प्राइम एंड की तरफ होगा, देखो ध्यान से, एन टर्मिनल हेलिकेज का हमेशा 5 प्राइम एंड की तरफ होगा। और सी टर्मिनल हमेशा किस तरफ होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड की तरफ होगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये स्ट्रैंड में हेलिकेज, ये तो हेलिकेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे करके, देखो ऐसे क्या करेगा, हेलिकेज इस डायरेक्शन में क्या करेगा
मूव करेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वाला अगर स्ट्रैंड को देखेंगे तो ये वाला स्ट्रैंड में हेलिकेज कैसे मूव करेगा, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, ठीक है। तो 5 प्राइम की तरफ क्या होगा, हेलिकेज का एंड टर्मिनल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हेलिकेज का क्या चीज है, एंड टर्मिनल है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हेलिकेज का एंड टर्मिनल है। ये क्या चीज है, हेलिकेज का एंड टर्मिनल डोमेन है, एंड टर्मिनल डोमेन जो 5 प्राइम एंड की तरफ होता है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सी टर्मिनल डोमेन है। ये क्या है, सी टर्मिनल डोमेन जो किस तरफ होता है, 3 प्राइम एंड की तरफ होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हेलिकेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, देखो ध्यान से, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इस तरफ के कौन मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज मूव करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। ये हम लोग पढ़े, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होता है, अब क्या होता है, देखो ध्यान से, हेलिकेज के एंड टर्मिनल डोमेन की तरफ, याद कीजिए, हेलिकेज के एंड टर्मिनल डोमेन की तरफ हम लोग बोलेंगे क्या क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे 3 सब यूनिट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमेज, ठीक है। याद रखना है, हेलिकेज के एंड टर्मिनल डोमेन की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, 3 सब यूनिट प्रेजेंट होगा। और वो तीनों सब यूनिट मिलके क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम बनाता है, हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम बनाता है, प्राइमेज। और प्राइमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या है, प्राइमेज है, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 2 3 सब यूनिट्स मिलके क्या बनाया, हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम का फॉर्मेशन किया, जो कि क्या किस तरह प्रेजेंट होता है, एंड टर्मिनल डोमेन ऑफ क्या चीज, हेलिकेज। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्राइमेज का क्या चीज है, 3 सब यूनिट है। देखो ध्यान से, 3 सब यूनिट क्या होता है, प्राइमेज का जुड़ के क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम बनाता है या एक्टिव साइट का फॉर्मेशन करता है। और इस एक्टिव साइट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि प्राइमेज हेलिकेज के साथ फिजिकली अटैच होता है, तो याद रखना है प्राइमेज टेम्पलेट स्ट्रैंड में किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑपोजिट टू दी हेलिकेज। मतलब हम लोग बोलेंगे किस तरफ, इस तरफ से इधर जाएगा, मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कौन मूव करेगा, प्राइमेज मूव करेगा। प्राइमेज याद रखना किस तरफ मूव करेगा, ऑपोजिट टू दी हेलिकेज, ठीक है, ऑन दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब हेलिकेज अगर इधर जाएगा तो प्राइमेज उधर मूव करेगा, मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में किसका मूवमेंट होगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम का मूवमेंट होगा। कहाँ, हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे या डीएनए के स्ट्रैंड पे, ठीक है। लेकिन ये हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, हम लोग बोलेंगे किस डायरेक्शन में करेगा, 5 प्राइम टू मूव करेगा इधर, ठीक है। देखो मूव करेगा इधर, लेकिन बनाएगा हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर को किधर, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है। ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है। प्राइमेज कि हम लोग बोलेंगे मूव कहाँ कर रहा है, हम लोग बोलेंगे अपोजिट टू द हेलिकेज। मतलब हेलिकेज 5 प्राइम से 3 प्राइम आ रहा है, तो प्राइमेज किस तरफ मूव करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ मूव करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, ठीक है। लेकिन ये बनाएगा आरएनए प्राइमर को किस डायरेक्शन में, हम लोग बोलेंगे जिस डायरेक्शन में हेलिकेज मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में क्या करेगा, देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। देखो तो ऐसे करके दिखेगा, 5 प्राइम यहाँ पर क्या होगा, 3 प्राइम OH, ठीक है, सिंपल है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, जिधर हेलिकेज मूव कर रहा है उधर ही आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा कौन, प्राइमेज। जिधर हेलिकेज मूव कर रहा है देखो इधर, वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, प्राइमेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा। मतलब सिंथेसिस डायरेक्शन जो है प्राइमेज एंजाइम का, सिंथेसिस डायरेक्शन आरएनए प्राइमर को सिंथेसिस करने वाला जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, लेकिन हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट जो होता है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसमें प्राइमेज किस तरफ मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ क्या चीज, हेलिकेज, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम, याद रखना है। और मैंने ये भी बताया था यहाँ पर लूप का फॉर्मेशन होगा, वो मैंने बताया था, वो आप लोग देख लेना, मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज, प्राइमेज एंजाइम, कैसे करके ये काम किया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब देखो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, अब देखो अब ये होगा कि हेलिकेज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जैसे ही आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे ही हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो प्राइमेज एंजाइम है ना, वो प्राइमेज एंजाइम हेलिकेज एंजाइम से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हट जाएगा, ठीक है। प्राइमेज एंजाइम क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम से हट जाएगा, एफिनिटी प्राइमेज एंजाइम का हेलिकेज एंजाइम से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे प्राइमेज एंजाइम हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे एफिशिएंटली, अब हम लोग फ्रीली बोल सकते हैं, मूव कर सके, कहाँ, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड में। तो देखो मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, ये जो प्राइमेज एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हट जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही प्राइमेज एंजाइम क्या हो जाएगा, हेलिकेज के एंड टर्मिनल से वो हट जाएगा। क्यों हटेगा, वो मैंने बताया था, मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्राइमेज देख लीजिएगा, ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से,
अब क्या हो रहा है, ये हेलिकेज क्या हो रहा है, देखो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे डॉट डॉट करके मैं बना, और ये हेलिकेज कहाँ पहुंच गया, देखो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, देखो यहाँ पर मैं हेलिकेज को बना दे रहा हूँ, देखो ध्यान से ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेलिकेज है। ये हेलिकेज का क्या है, एन टर्मिनल डोमेन है। ये क्या चीज है, सी टर्मिनल डोमेन है। हेलिकेज ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में देखो हेलिकेज मूव करता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो हेलिकेज, देखो मैं ऐसे डॉटेड डॉटेड करके बना रहा हूँ, एरो देके, यहाँ पर हेलिकेज क्या होगा, मूव करते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं, देखो ऐसे करके ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, हेलिकेज है। ये वाला कौन सा टर्मिनल है, एन टर्मिनल। ये क्या है, सी टर्मिनल। यहाँ पर हेलिकेज कैसे मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में ही तो मूव करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हेलिकेज यहाँ से अब यहाँ पहुंच गया, इसीलिए मैं यहाँ पर हेलिकेज को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये हेलिकेज वहां पहुंच गया, ठीक है। देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हेलिकेज यहाँ पहुंच गया, देखो ध्यान से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से हेलिकेज यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या चीज है, मैं हेलिकेज को यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या करूँ, मैं हेलिकेज को मिटा दे रहा हूँ ऐसे करके। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, 3 प्राइम ओएच क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फ्री है। यहाँ पर क्या है, 3 प्राइम ओएच फ्री है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो 3 प्राइम ओएच है वो किसके लिए सिग्नल है, वो सिग्नल है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, देखो क्लैंप लोडर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसे करके, देखो, ठीक है। ये कौन सा सब यूनिट है, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा सब यूनिट है, ये हम लोग बोलेंगे कौन सा सब यूनिट है, ये डेल्टा प्राइम सब यूनिट है। मैं एक ही में दिखा दे रहा हूँ, ये हम लोग बोलेंगे टाउ प्रोटीन। ये भी क्या चीज है, टाउ प्रोटीन है, देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो टाउ प्रोटीन है ना, उसके पास क्या होगा, ए बाइंडिंग डोमेन होगा या एटीपी बाइंडिंग डोमेन होगा। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज है, ए बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, आर्म्स है, ठीक है। टाउ प्रोटीन से क्या निकला, हम लोग बोलेंगे आर्म्स निकला ऐसे करके। ये पहला आर्म हो गया, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये दूसरा आर्म हो गया, ठीक है, देखो ध्यान से। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, तीसरा आर्म हो गया ऐसे करके। ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे तीसरा आर्म हो गया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो अब क्या चीज था, ये वाला ऐसे लिख रहा हूँ, टाउ 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 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। और ये वाला देखो, ये वाला क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो इसको मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग साइट या ए डोमेन है, जिससे क्या जुड़ा हुआ है, एटीपी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एटीपी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, 2 और प्रोटीन होगा। एक को बोलेंगे क्या चीज, एक को बोलेंगे क्या चीज, एक को बोलेंगे क्या चीज, टाई बोलेंगे। और एक को क्या बोलेंगे, हम लोग साई बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक इसको काई बोलेंगे और इसको साई बोलेंगे, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो 3 प्राइम ओएच फ्री 3 प्राइम ओएच है ना, वो सिग्नल देगा किसको, क्लैंप लोडर को। ये क्या चीज है, क्लैंप लोडर है, ठीक है। ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है, या सिंपल इसको क्लैंप लोडर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे किससे जुड़ेगा, ये किससे जुड़ेगा, बीटा क्लैंप से जुड़ेगा, ठीक है। याद कीजिए मैंने बताया था, लेकिन बीटा क्लैंप से जुड़ेगा तो बीटा क्लैंप किस स्टेट में जुड़ेगा, ओपन स्टेट में जुड़ेगा ना, याद कीजिए मैंने बताया था। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो ये ओपन स्टेट है, किसका हम लोग बोलेंगे, किसका, बीटा क्लैंप का। ये क्या चीज है, ओपन स्टेट है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ओपन स्टेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बीटा क्लैंप, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ओपन स्टेट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ओपन स्टेट लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो क्लैंप लोडर है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एटीपी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये किस फॉर्म में है, ओपन स्टेट में है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स बी और बीटा क्लैंप जो ओपन स्टेट में, ये कहाँ चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए आरएनए प्राइमर का जंक्शन में चला जाएगा, ठीक है, समझिए, ठीक है, चला जाएगा डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में चला जाएगा। जैसे ही जंक्शन में जाएगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये सारा कॉम्प्लेक्स हल्का सा आगे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में, ये क्लैंप लोडर में क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, मतलब डीएनए स्ट्रैंड और आरएनए प्राइमर का स्ट्रैंड हम लोग बोलेंगे ये जो ए प्लस डोमेन है ना, इस डोमेन को हम लोग क्या बोले थे, इस डोमेन को हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग क्या बोले थे, याद कीजिए, ये डोमेन को हम लोग क्या बोले थे, ए प्लस डोमेन बोले थे, या क्या बोले थे इसको हम लोग, या क्या बोले थे इसको, एटीपी बाइंडिंग डोमेन बोले थे, याद कीजिए, एटीपी बाइंडिंग डोमेन बोले थे, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं इसके पास कैसा एक्टिविटी होता है, एटीपीज एक्टिविटी होता है, कैसा एक्टिविटी होता है, एटीपीज एक्टिविटी होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जाएगा, मतलब आरएनए डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में जाएगा, तो ये हल्का सा मूव करेगा आगे की तरफ, कौन, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्लाइड करेगा।
जिसकी वजह से डीएनए और ये जो आरएनए प्राइमर वो टच करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे किसको, कौन सा डोमेन को, ए प्लस डोमेन को टच करेगा, जिसकी वजह से ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में कॉन्फर्मेशन, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आएगा। और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से ये जो एटीपीज एक्टिविटी है ना, ये टाउ सब यूनिट का जो एटीपीज एक्टिविटी है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। याद कीजिए मैंने बताया था ये जो बीटा क्लैंप है जो ओपन स्टेट था वो किस स्टेट में चला जाएगा, वो हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में चला जाएगा जी, वो स्टेट हम लोग बोलेंगे क्लोज स्टेट में चला जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, देखो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, वो किस स्टेट में चला जाएगा, क्लोज स्टेट में चला गया। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, बीटा क्लैंप है जो कि किस स्टेट में चला गया, क्लोज्ड स्टेट में चला गया। अब याद कीजिए मैंने बताया था क्लोज्ड स्टेट में जब बीटा क्लैंप चला जाएगा तो वो किसके लिए सिग्नल होगा, किसके लिए सिग्नल होगा, हम लोग बोलेंगे किसके लिए सिग्नल होगा, डीएनए पोल 3 के लिए सिग्नल होगा। किसके लिए सिग्नल होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 के लिए सिग्नल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो क्या बना रहा हूँ, ये जो टाउ जो आर्म है, ठीक है, इस टाउ आर्म के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, देखो क्या जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहता है। को क्या जुड़ा हुआ रहता है, डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहेगा। इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहेगा, मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, डीएनए पोल 3 जुड़ा हुआ रहेगा, मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो उसका क्या होगा, लोडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर बीटा क्लैंप के किस स्टेट में पहुंच गया, क्लोज स्टेट में पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लोडिंग होगा किसका, हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पोल 3 बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कोर पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अल्फा एप्सिलॉन और थीटा, इस यही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मेन पार्ट होता है, मेन एंजाइम डीएनए पोल 3 का, जिसको कोर पॉलीमरेज बोलते हैं। ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्राइमर से फिर डीएनए के स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता है, कौन, ये जो कोर पॉलीमरेज जो होता है डीएनए पोल 3 का। ठीक है, ऐसे करके होता है ये। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान से। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे ये ऐसा दिखेगा। और एक चीज आप देखिए, देखो ध्यान से, ये जो मतलब जैसे हम लोग बोलेंगे पोल 3 जुड़ गया किसके साथ, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप के साथ, या बीटा क्लैंप जब क्लोज स्टेट में पहुंचा तो वो सिग्नल हो गया किसके लिए, पोल डीएनए पोल 3 एंजाइम के लिए। जैसे ही डीएनए पोल 3 एंजाइम लोड हुआ तो वो किसके एफिनिटी को रिड्यूस करेगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर का। तो वो क्लैंप लोडर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद देखो क्या होगा, बाहर आने के बाद फिर से ये क्या करेगा, ये क्लैंप लोडर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फिर से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। किस स्टेट में जुड़ेगा, ओपन स्टेट में जुड़ेगा। इसका मतलब ये जो इसका टाउ सब यूनिट है वो उसमें क्या चीज होगा प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे एटीपी प्रेजेंट होगा, एटीपी बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब ये जो मतलब बीटा क्लैंप इसको हम लोग बोलेंगे स्फीयर क्लैंप, क्या बोलेंगे इसको, स्फीयर क्लैंप, या क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे एडिशनल क्लैंप, क्या बोलेंगे इसको, एडिशनल क्या बोलेंगे, क्लैंप बोलेंगे। ठीक है, एडिशनल क्लैंप बोलेंगे या बीटा क्लैंप बोलेंगे। ठीक है, इसका क्या काम आता है ये हम लोग देखेंगे ट्रोम्बोन मॉडल में। ठीक है, तो ये सब जितना और ये सब क्या है, ये सब डीएनए पोल 3 ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, स्फीयर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडिशनल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडिशनल क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 है। ये हम लोग देखेंगे कि ये एडिशनल डीएनए पोल 3 का क्या काम है, ये इलोंगेशन के टाइम पे पता चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रैंड में ये चीज समझ में आता है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे नीचे वाला जो स्ट्रैंड है यहाँ पर भी क्या होगा, सेम मैकेनिज्म होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म होगा। क्या मैकेनिज्म होगा, तो देखो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, देखो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 3 प्राइम जो OH है ना, आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम जो OH है वो किसको सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा, हम लोग बोलेंगे किसको सिग्नल देगा, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल देगा। तो मैं देखो यहाँ पर बना रहा हूँ क्या चीज, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ। ये कौन सा सब यूनिट है, ये डेल्टा, डेल्टा प्राइम। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कौन सा है, टाउ सब यूनिट, टाउ सब यूनिट, टाउ सब यूनिट। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टाउ सब यूनिट का क्या चीज है, आर्म है। ठीक है, ये भी देखो ध्यान से, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टाउ सब यूनिट का क्या चीज है, दूसरा आर्म है। और ये भी देखो ध्यान से, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टाउ सब यूनिट का क्या है, तीसरा आर्म है। ठीक है, हम लोग जानते हो यहाँ पर क्या होगा, ए डोमेन होगा, याद करो ए प्लस डोमेन होगा, जिसको एटीपी बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एटीपी बाइंडिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे डोमेन। हम लोग जानते हैं ये चीज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, इसके पास क्या एक्टिविटी होता है, एटीपीज एक्टिविटी होता है, ये हम लोग जानते हैं, एटीपीज एक्टिविटी होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो
हम लोग बोलेंगे ये 3 प्राइम OH किसको सिग्नल दिया, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, इसको मैं CLC लिख रहा हूँ, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स या क्लैंप लोडर, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे ये 3 प्राइम OH किसको सिग्नल दिया, देखो ध्यान से, किसको सिग्नल दिया, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स को सिग्नल दिया। तब देखिए क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे किससे बाइंड किया, बीटा क्लैंप से बाइंड किया। तो बीटा क्लैंप से किस स्टेट में बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ओपन स्टेट में बाइंड करेगा। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बीटा क्लैंप है। देखो ध्यान से, ये किस स्टेट में हम लोग बोलेंगे, ओपन स्टेट में, ठीक है, ये ओपन स्टेट में है। और ओपन स्टेट में जब तक रहेगा बीटा क्लैंप, तब तक मेन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम है, रेप्लिकेटिव एंजाइम, उसको सिग्नल नहीं मिलेगा। और ये बीटा क्लैंप को ओपन स्टेट में ये क्लैंप लोडर कैसे करके रख रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये जो ए प्लस डोमेन है, इसमें क्या चीज जुड़ा हुआ है, एटीपी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एटीपी जुड़ा हुआ है। ये सब मैं जो दिखा रहा हूँ क्या चीज है, एटीपी है, ठीक है, याद रखना है एटीपी जब तक जुड़ा हुआ रहेगा क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स के साथ, तो याद रखना बीटा क्लैंप किस स्टेट में रहेगा, ओपन स्टेट में रहेगा। और ये ओपन स्टेट में रहेगा तो ये पॉलीमरेज 3 को सिग्नल नहीं देगा, ठीक है, याद रखना। तो इसको क्लोज स्टेट में जाना होगा, तब क्या होगा, तब ये सारा कॉम्प्लेक्स, देखो ध्यान से, ये सारा कॉम्प्लेक्स कहां पर लोड हो जाएगा, कहां पर लोड हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए प्राइमर के जंक्शन में लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद ये हल्का सा स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रैंड है ना, वो किसको टच करेगा, वो किसको टच करेगा, ए प्लस डोमेन को टच करेगा, ठीक है। और या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एटीपी बाइंडिंग डोमेन है, उस डोमेन को टच करेगा, जिसकी वजह से क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। और इस चेंज की वजह से कौन एक्टिव हो जाएगा, एटीपीएस एक्टिविटी ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही एटीपीएस एक्टिविटी ऑन हो जाएगा, तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, जो बीटा क्लैंप ओपन स्टेट में, उसको क्या करा देगा, क्लोज स्टेट में ला देगा। तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, बीटा क्लैंप ऐसा दिखेगा, क्लोज स्टेट में आ गया। बीटा क्लैंप किस स्टेट में आ गया, हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड स्टेट में आ गया, ठीक है। क्लोज्ड स्टेट में क्या हो गया, बीटा क्लैंप आ गया, ठीक है। देखो आ गया बीटा क्लैंप क्लोज स्टेट में। और अभी भी मैंने बोला था क्लोज स्टेट जब बीटा क्लैंप आ जाएगा तो वो किसके लिए सिग्नल होगा, मेन एंजाइम डीएनए पोल 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए पोल 3 अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, देखो लोड हो जाएगा डीएनए पोल 3, ठीक है। तो डीएनए पोल 3 का कौन सा पार्ट हम लोग बोलेंगे, कोर पॉलीमरेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा थीटा और एप्सिलॉन सब यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो लोड हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 लोड होगा, तो कौन हट जाएगा, यहाँ से कौन हट जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स है वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए पोल 3 कहाँ से आया, तो डीएनए पोल 3 हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये डीएनए पोल 3 को कैरी करता है कौन, हम लोग बोलेंगे कौन कैरी करता है, कौन कैरी करता है, हम लोग बोलेंगे कौन कैरी करता है, ये जो टाउ जो प्रोटीन है या टाउ सबयूनिट का जो टाउ आर्म है, वो क्या चीज को कैरी करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम है, ठीक है, उसको कैरी करता है, ठीक है। तभी तो हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पोल 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम बोलते हैं। ये क्या चीज है, डीएनए पोल 3 है, ये होलो एंजाइम क्यों है, क्योंकि ये डीएनए पोल 3 का कोर पार्ट है, कोर पार्ट या कोर पॉलीमरेज है, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि कितना सबयूनिट का बनता है, ये कोर पॉलीमरेज अल्फा एप्सिलॉन और थीटा, ये 3 सबयूनिट्स के मिलने से बनता है, ठीक है। ये कोर पॉलीमरेज है। और यहाँ पर क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स और ये बीटा क्लैंप, ये तीनों मिलकर क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 होलो एंजाइम बना रहा है, ठीक है। तो यही देखो, यही हम लोग बोलेंगे जो डीएनए पोल 3 है वो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे लोड हुआ, ठीक है। डीएनए पोल 3 क्या हो गया, लोड हो गया, कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे डीएनए आरएनए जो प्राइमर है उसके जंक्शन पर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इधर क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा, ये क्या करेगा, इधर क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा। तो अभी तक जितना भी मैं पढ़ाया था उसको मैं कंक्लूजन के साथ यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर देखिए बहुत क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एडिशनल जो ये है, क्या बोलते हैं, एडिशनल जो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 इसका क्या फंक्शन है। और जब हम लोग बोलेंगे ये क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स यहाँ से जब हटता है, जैसे ही क्लोज स्टेट में आ जाता है बीटा क्लैंप, तो ये क्या होता है, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स फिर हट गया, यहाँ से हटने के बाद वो फिर किससे जुड़ जाता है, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप से जुड़ जाता है ओपन स्टेट में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ठीक है, तो इसका फंक्शन है, ये सब चीज का फंक्शन है। जो एडिशनल जो बीटा क्लैंप, जिसको स्फीयर बीटा क्लैंप भी बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे एडिशनल जो डीएनए पोल 3, जिसको हम लोग स्फीयर या एडिशनल डीएनए पोल 3 बोलते हैं, इसका काम आता है, हम लोग बोलेंगे ये तब हम लोग जानेंगे जब हम लोग इलोंगेशन मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन का जब इलोंगेशन मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग ट्रॉम्बोन लूप या ट्रॉम्बोन मॉडल देखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, ट्रॉम्बोन मॉडल देखेंगे, ट्रॉम्बोन लूप मॉडल या ट्रॉम्बोन मॉडल। तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि ये एडिशनल जो ये डीएनए पोल 3 है और एडिशनल क्या चीज हम लोग बोलेंगे जो बीटा क्लैंप है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो
तो यहाँ तक मैं बता दिया, जहाँ तक जितना मैं पढ़ाया था उसको मैं डायग्राम के साथ बता दिया। अब देखिए क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ तक तो समझ में गए, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा स्टैंड को हम लोग लीडिंग बोलेंगे, कौन सा स्टैंड को लैगिंग बोलेंगे, ठीक है। और लूप का फॉर्मेशन जो ट्रॉम्बोन मॉडल होता है, जो ट्रॉम्बोन लूप बनते हैं इलोंगेशन के टाइम पे, वो लैगिंग स्टैंड पे बनता है, वो क्यों बनता है, ठीक है। ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टैंड लीडिंग स्टैंड है, और कैसे पता चलेगा कौन सा स्टैंड क्या चीज है, लैगिंग स्टैंड है। ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, ट्रॉम्बोन मॉडल, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं रेप्लिकेशन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।